सर्वोदय ऑनलाइन क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज फाइनली क्लास 12th आर्ट्स का भूगोल का एग्ज़ाम हो चुका है। तो 35 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसका सही उत्तर क्या है तो एक बार जान लेते हैं और अपना खुद से मिलान कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान था कि मानव भूगोल का जनक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल है। क्वेश्चन नंबर दूसरा किया गया है कि कोटेशन दिया गया था, पहला चैप्टर से ही है कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है, तो यह भी कथन था आपका सो फ्रेडरिक रेटजेल का था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 किया था फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जर्मनी के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा चट्टानों से, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ये चारों क्वेश्चन आपको पहला चैप्टर से ही थे। क्वेश्चन नंबर 5 किया है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। देखिए यहाँ पर सामाजिक भूगोल का पूछ रहा है, तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, कृषि भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 कहा है कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है, तो सबसे अधिक जनसंख्या कौन सा देश का, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका चीन का है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था कि निम्न में से कौन सा देश मानसून एशिया के अंतर्गत आता है। मानसून एशिया के बारे में पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 8 किया था कि विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, 10% भूभाग पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था कि निम्न में कौन पुल फैक्टर है, समझे प्रवास का ही है, पुल फैक्टर में से आपका आ जाएगा रोजगार के अवसर, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था निम्न में से कौन जननांगिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था क्या है, तो उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश आपका लाटविया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 किया है निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, 15 से 59 वर्ष के बीच। क्वेश्चन नंबर 13 किया है ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है, कृषि के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितना जनसंख्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका, 5000 जनसंख्या कम से कम है सो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 था जीवन प्रत्याशा क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, लंबा तथा स्वस्थ जीवन। क्वेश्चन नंबर 17 था आपका विश्वतरेखीय प्रदेशों में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही, आखेट एवं संग्रहण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका था निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है, तो अफ्रीका में कौन सा स्थित है, तो वेल्ड आपका है सो अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या था ऑस्ट्रेलिया किस पशुपालन के लिए विश्व विख्यात है। देखिए ओनली फॉर केवल ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका है सो भेड़ पालन के लिए सो वर्तमान समय में विश्व विख्यात है। यहाँ पे वर्तमान समय में आपका है सो 8 कर दिया है, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है, उत्तर पूर्वी भाग में किया जाता है, यानी उत्तर पूर्वी भारत में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 था रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, चाय को उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है किस फल को सुखाकर मूंगा और किशमिश बनाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, अंगूर को सुखाकर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल आसान था अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 सही है, भूमध्य सागरीय कृषि आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 था बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है, तो इसका आयु लिंग पिरामिड आकार है, ऑप्शन नंबर 1 त्रिभुजाकार आकृति का है। क्वेश्चन में 25 क्या था निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर 1 से ही आपका अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक है। क्वेश्चन में 26 है निम्न में कौन उद्योग को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है। देखिए यहाँ पे फिजिकल फैक्टर केवल पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है, जलवायु केवल आपका आएगा इसमें से। क्वेश्चन में 27 है सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या होता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, कपास इसका होता है। इसके अलावा क्वेश्चन में 28 किया है शिकागो कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है सर। 29 क्वेश्चन था निम्न में कौन सा लौह इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है,
ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका क्रिवोई, क्योंकि देखिए इसमें से मॉस्को रूस में है, संघाई चीन में, नागासाकी जापान में। क्रिवोई आपका है सो ऑप्शन नंबर 3 सही है। 13 क्वेश्चन था, रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है? कोयला के लिए प्रसिद्ध था सर, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आपका ये जर्मनी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 था, यूनानी शब्द मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही आपका इसका विशाल नगर होता है। क्वेश्चन नंबर 32 था आपका 32 था, निम्न में किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो कौन सा होता है? ये होता है रेखीय प्रतिरूप। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही। 33 क्वेश्चन कहता है कि सन्नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर 2 सही आपका पैट्रिक गेडिज के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, नैनीताल किस प्रकार का नगर है? तो आपको पता होगा ये उत्तराखंड में पड़ता है और ये हमारा है सो पर्यटन नगर में है सो गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 था, किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है? ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो थैंक यू दोस्त, बिल्कुल एक बार अपना हिस्सा मिला लीजिएगा और इसी प्रकार से अगला जो आपका पॉलिटिकल साइंस रह जाता है उसका भी आंसर क्यों इसी प्रकार से आपको दे दिया जाएगा, समझे। बाकी आप अगर चाहते हैं हमारे ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन कोचिंग संस्थान से जुड़ने के लिए तो आप है सो आसानी से आप है सो सर्वोदय आर्ट्स क्लासेस हजारीबाग मेन ब्रांच इंदरपुरी के तहत आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।